नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। अंजाव एंटी करप्शन जागृति मूवमेंट संस्था ने पूर्व वित्त मंत्री और अंजाव जिले के विधायक रह चुके कालिको पुल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। अंजाव एंटी करप्शन जागृति मूवमेंट जैसी नई संस्था ने अंजाव जिले के हायुलियांग से विधायक रह चुके कालिको पुल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो अंजाव जिले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। सरकारी धन की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए संस्था का कहना है कि पुल ने सीमा क्षेत्र विकास परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना जैसी संस्थाओं में फंड का दुरुपयोग किया है। जागृति मूवमेंट के सदस्य बहनसो पुल ने कहा कि कालिको पुल राज्य में काफी लंबे वक्त के लिए वित्त मंत्री रह चुके हैं, इसलिए राज्य की खराब वित्तीय स्थिति के लिए पुल ही जिम्मेदार है। कालिको पुल ने हाल ही में राज्य सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का उधार भी लिया था, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया था। वहीं जागृति मूवमेंट संगठन ने पुल पर मेयर समुदाय की जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया है। गलत तरीका से जो गवर्नेंस चल रहा है और अंजाव डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, इस विषय में हम लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं। और आज का जो स्टेट का जो पॉलिटिकल फाइनेंशियल जो क्राइसिस का वजह से जो स्टेट में एक गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट में जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जिस तरह से माहौल चल रहा है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्राइसिस जो हो रहा है, उसमें मिस्टर कालिको पुल स्टेट गवर्नमेंट को एलिगेशन लगा रहा है कि इतना सारा 4,500 करोड़ जो है अकॉर्डिंग टू मिसयूज हुआ है। तो हम एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं पुल साहब से यही सवाल करना चाहता हूँ कि आपने स्टेट में 4 टर्म आपने फाइनेंस मिनिस्टर रहा, आपका पॉलिटिकल लीडरशिप का शुरुआत ही आपका एज ए डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर से होता है। आपको जैसे इकांग्रेस पार्टी से एक्सपेल होता है, उसके बाद आप जो है सरकार पे सवाल उठाता है, मिस्टर कालिको पुल जो है सवाल उठाता है कि स्टेट में इतना पैसा का करप्शन है, स्टेट में इतना पैसा का जो है मिसयूज हुआ। तो ये सवाल जो है मेरे ख्याल से एप्रोप्रिएट नहीं है उसका मुंह से एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि मैं अपना डिस्ट्रिक्ट का देख रहा हूँ। अंजाव डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से करप्शन हो रहा है, हम लोग इस पॉइंट पे हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस करेगा। अंजाव डिस्ट्रिक्ट में जितना भी आपका सेंट्रल फ्लैगशिप प्रोग्राम, जितना भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है और स्टेट से जितना पैसा मिल रहा है, पैसा का इतना ज़्यादा करप्शन है। छगलागम साइड में 2 बीओपी है, एक रोचाम हो गया, एक तपापू हो गया, और वालोंग के साइड में आपका लास्ट जो बॉर्डर में ना ट्राइब एक जंक्शन है, इंडिया, बर्मा और चाइना का बाउंड्री में एक बीओपी है, उसका नाम है हॉट स्प्रिंग। और एक अभी होम मिनिस्ट्री को नया एक तो प्रपोजल भेजा गया, ये ग्लोटोंग ग्लास के ऊपर में। तो एवरी ईयर करोड्स ऑफ फंड हैज बीन मिसयूज्ड। इसमें जैसे कि एक स्कीम है, ये मंचल ब्लॉक के अंदर में स्पेशल मेंटेनेंस ऑफ वाटर ट्रैक, फुट सस्पेंशन ब्रिजेस, लॉग ब्रिज, म्यूल ट्रैक etc at various locations at Manchal block towards Burma border constructed during 2003 and 5। ये एक नमूना है, एक वन एग्जांपल है, वन इंस्टेंस है। ये मंचल ब्लॉक के अंदर में कोई बीओपी नहीं, मंचल ब्लॉक के अंदर में कोई पेट्रोलिंग, डिफेंस पेट्रोलिंग रोड ही एग्जिस्ट नहीं है अभी तक। तो यहाँ में डिफेंस पेट्रोलिंग रोड के नाम में हर साल जो करोड़ों रुपया आप उठा रहा है, इसमें आपका 10 लाख रुपया सैंक्शन है मंचल ब्लॉक। फिर आपका आरसीसी गेस्ट हाउस एट डिफेंस पेट्रोलिंग पार्टी गौतम ब्लॉक है। मैंने सुन के, देख के, पढ़ के अजीब लगता है, हंसी आता है। गौतम ब्लॉक अंजाव डिस्ट्रिक्ट का सबसे रिमोट विलेज है। इट टेक्स अबाउट नियरली 8 to 9 आवर्स टू रीच, मैंने फुट मार्च करके ना। वहाँ का टोटल पॉपुलेशन है आपका 60 करीब पॉपुलेशन है। 1962 चाइनीज एग्रेशन में चाइनीज आर्मी लोग वहां ग्लोटोंग ग्लात तक पहुंचा था। तो वो ग्लोटोंग ग्लात में जो है अभी तक ढंग का क्या बोलता है पोर्टर ट्रैक नहीं बना, ढंग का पोर्टर ट्रैक नहीं बना है। वहां में आरसीसी गेस्ट हाउस खोल के दिया है। इसमें यह दिया है कि छगलागम से लेके रोचाम तक
छगलागम से लेके रोडजाम तक मैंने सीसी स्टेप कंक्रीट फुटपाथ बनाने का एक स्कीम रखा है। इसमें 85 लाख रुपीस उन्होंने मार्क किया है। यहाँ में मैंने सीसी स्टेप तो छोड़ दीजिए, उसका जंगल तक कटिंग नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। हम लोग का बॉर्डरिंग जितना भी आपका डिफेंस पेट्रोलिंग रूट्स पे अगर रास्ता सही रहेगा तो हमारा जवान ITBP हो या इंडियन आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ जो है पेट्रोलिंग के लिए सुविधा होता है उनका आना जाना, क्योंकि एवरी ईयर जो है पेट्रोलिंग के लिए जाता है। वहाँ का लोकल जो है ऐसे पोर्टर लोड बोट बुक करके वो लोग बॉर्डर पे जाता है, वहाँ पे चाइनीज का इंट्रूशन हुआ नहीं हुआ उसको मैंने चेक करेंगे आप लोग। हमारा मांग है कि सरकार इस चीज़ के ऊपर में बहुत स्ट्रांगली इन्वेस्टिगेशन करना है, रूट तक पहुँचना है, और जितना भी करप्ट ऑफिसर्स है इसमें इन्वॉल्व है उसको पनिश करना है, उसके अगेंस्ट में हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए। इसमें भी ये मैंने इसमें भी एग्जैक्टली जो डिफेंस पेट्रोलिंग रूट के लिए ना 15 लाख रुपीज ड्रॉ किया गया। म्यूल ट्रैक हम की तो फौलाद पास मैंने फौलाद पास वो एक तो जगह है, वो जो है आपका चाइना बर्मा दोनों तरफ टच होती जाता है। लास्ट एक तो मैंने इंडियन टेरिटरी का वहाँ में ITBP का जवानों रहता है, हॉट स्प्रिंग बोलती जाता है, डिच्यू वैली में जाता है, बहुत अंदर जाता है। तो वहाँ में फिजिकली मैं खुद भी गया हूँ, मैंने खुद भी पहुँचा हॉट स्प्रिंग तक ना। तो वहाँ का रोड और ब्रिज मैंने कुछ है ही नहीं, जो है तो ITBP लोग खुद अपना फौजी लगा के मैंने वॉलंटरीली वो मेंटेनेंस कर। तो उसके बाद मैंने कमांडेंट से भी कई बार डिस्कस किया था। लास्ट टाइम किरण जी जो आया था दिल्ली में, उस दौरान मंत्री जी को भी एक बार मिला था कि हम लोग का BOPs का ये हालत है, थोड़ा उस पर ध्यान देने स्टिक है के लिए मैंने रिप्रेजेंटेशन भी दिया था। अंजो डिस्ट्रिक्ट में पीपल्स फोरम फॉर प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिली करके छोटा सा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, और वो फोरम के द्वारा जितना भी आपका करप्शन हो रहा है इसके ऊपर में बहुत काम किया है हम लोगों ने। खास तौर से ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो प्रोजेक्ट है हम लोग का अंजो डिस्ट्रिक्ट में खोपा से लेके हवाई तक 56 किलोमीटर का मैंने प्रोजेक्ट जो है सैंक्शन हो चुका है, इसका DPR वगैरह बन रहा है। तो उस दौरान आप यहाँ भी देख रहे हैं बहुत लोगों को पैसा मिला ना ऐसे कंपेंसेशन। तो उस दौरान हुआ क्या, पुल साहब ने ग्राम सभा को गलत सिग्नेचर ले करके जमीन को हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है बोल के कागज, एक तो फर्जरी कागज बनाया। तो ये फोरम ने DC को बात करके गांव में छोटा मीटिंग्स करके हर एक गांव में जहां ट्रांस अरुणाचल हाईवे प्रोजेक्ट जा रहा है इसमें पूरा मीटिंग कंडक्ट करके सिग्नेचर ले करके पहले का जितना भी आपका जमीन को हम फ्री में दे रहे करके रखा था उसको सारा को कैंसिल किया, रिवोक किया, और DC को हम लोग प्रेस किया है कि इसके ऊपर में गांव वाला सरकार जब पैसा देता है कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनने के लिए आपको जमीन चाहिए, तो जमीन चाहिए तो वो जमीन का कोई मालिक होता है, कोई गांव वाला होता है कि उसका खेती बड़े होता है, उसका घर द्वार होता है। जब खेती घर टूट रहा है तो सरकार पैसा देता है ऐसे कंपेंसेशन। तो अंजो डिस्ट्रिक्ट में कोई ये नियम ही नहीं बना, कुछ भी आपका प्रोजेक्ट बनेगा एक भी पैसा गांव वाला को नहीं मिलता। उसके हम लोग लगातार बहुत साल से फाइट करते। तो मैंने आप हमको पॉलिटिकली मोटिवेटेड या आप हमको पॉलिटिकली क्या बोलता है किसी ने पिंच किया और मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ या एलिगेशन लगा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग इस चीज के ऊपर में पब्लिक इश्यूज के ऊपर में हम लोग कई साल से काम कर रहे हैं। आप फाइनेंस मिनिस्टर आपने खुद 4 टर्म्स अपने होल्ड किया है, डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर से आपने अपना एमएलए बनते ही आपने डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर का अपने पोस्ट किया, उसके बाद कैबिनेट फाइनेंस मिनिस्टर अब 2-3 बार रहा। तो आपको कैसे पता नहीं है कि इतना सारा फंड मिसयूज हो रहा है? आपका ही मिनिस्ट्री के अंदर
स्टेट एक्सचेकर में इतना पैसा है नहीं। आज 4500 करोड़ जितना फिगर है उसका कांग्रेस वाला का मुताबिक अलग है, जो सरकार का मुताबिक, उनका मुताबिक से आपका 4500 करोड़। तो जितना भी पैसा आज का तारीख में डिफिसिट है वो रातों रात ओवरनाइट खड़ा नहीं हुआ ना। कन्फेडरेशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन ने शनिवार को नाहरलगन स्थित एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दूसरे जनरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। अरुणाचल प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और ट्रेनिंग विभाग में कमिश्नर पर्सनल के.आर. मीना कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। साथ ही सामाजिक न्याय, अधिकारिता और जनजातीय मामलों के डायरेक्टर ताओ तेबिन, विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के संगठनों और यूनियनों के सेक्रेटरी समेत कई अधिकारी कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए के.आर. मीना ने कहा कि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी नियमों से अच्छी तरह वाकिफ है और उन्होंने अपने कार्यों से राज्य को आगे ले जाने का काम भी किया है। मीना ने कहा कि यही सही वक्त है जब सभी सरकारी अधिकारियों को बेहतर अरुणाचल के लिए एक विजन लेकर काम करना चाहिए। वहीं कुछ अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि गलत साधनों के माध्यम से पैसा कमाने से समाज में सम्मान घटता है। राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए मीना ने कहा कि संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से लोगों को गलत काम करने से रोका जा सकता है। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि लोगों को बेहतर सरकारी सेवा देने के लिए उनके मार्गदर्शक में एक समिति भी गठित की गई है। इस दौरान उन्होंने कॉसेप की मांगों को राज्य सरकार के सामने रखने का आश्वासन भी रखा। वहीं इस दौरान कॉसेप के प्रेसिडेंट नीली लिखा तोगु, जनरल सेक्रेटरी पाते मारिक ने सरकारी कर्मचारियों की बेहतरी के लिए अपनी मांगों की जानकारी भी दी। To my experience, I can say that the officials of Arunachal Pradesh have very deep understanding of administration. They know the rules and regulations very well. And I have seen that some of officers, they prove their worth in the files when they used to submit file to the higher authorities. We are also already constituted, already passed the act for Lokayukta. And this institute is going to functional during current year. This institute will be headed by a judge of the Supreme Court. And once he is appointed, he cannot be removed from the post until and unless there is an intervention of the Supreme Court. There is a process which is equal to the removal of the members of the APPSC, members of the Election Commission of India. It's very difficult to remove them. In this regard, we people have also going to suggest a public grievance committee. Public grievance committee will see the grievances of the public as well as the employees. I request you that you should also provide your suggestions on that so that we can have a list and we can fix a time frame for that, and that become a right to public. Within that time period, we have to provide that service to them. प्रेसिडेंट साहब ने अभी जो डिमांड गवर्नमेंट का साथ में जो रह गया है, मेजर डिमांड्स, बहुत छोटा मोटा डिमांड्स है, ये मेजर में हम गिनती नहीं करता हूँ। छोटा मोटा डिमांड जैसे कि आपका LTC रूल्स को गवर्नमेंट ने चेंज करके रखा है, उसके बाद MR रूल को गवर्नमेंट ने चेंज करके रखा है। ये सब मुद्दा गवर्नमेंट के पास हमारा डिमांड है ही है। एज पर सेंटर रूल यहाँ रूल को अपनाया है, रूल का मुताबिक करना चाहिए, यहाँ मॉडिफाई करके दे रहा है, उसको हम लोग ऑब्जेक्शन करते आए हैं। ये भी हमारा डिमांड पे है। और अभी रिसेंट एक 2 साल से जो एक ऑर्डर निकाला है गवर्नमेंट ने, उन प्रमोशन एंड ऑन रिटायरमेंट बेनिफिट लेते समय में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो इंक्रोचमेंट का बात लेके NOC जो है, फ्लैट में NOC जो ढूंढ रहे हैं, हम कोसप की अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ये ऑब्जेक्शन देता हूँ कि जो गलती गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो गलती करता है उसको गलती को पनिशमेंट करने के लिए सर्विस रूल है, सर्विस रूल को अपनाना चाहिए। विजिलेंस डिपार्टमेंट है, वो नहीं करके फ्लैट NOC चाहिए, वो लिख दिया। जो गलती करने वाला 4-5 आदमी होगा उसको NOC निकालने के लिए थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड एम्प्लॉय
बहुत ख़राब से फंस रहे हैं, जिसका टाइम पे प्रमोशन नहीं हो रहा है, जिसका टाइम पे रिटायरमेंट बेनिफिट को लेना था नहीं हो रहा है, जहाँ में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था रिटायरमेंट बेनिफिट लेने के लिए, क्लियरेंस लेने के लिए बहुत थाउजेंड रुपया खर्च कर रहे हैं। इसलिए मैं ये ऑब्जेक्शन करता हूँ कि गवर्नमेंट इसको मॉडिफाई जल्दी से जल्दी करना चाहिए। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय गलती करता है, इंक्रोचमेंट करते हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ करते हैं, तो उसको रूल का आधार पर, सर्विस रूल का आधार पर, क्रिमिनल रूल का आधार पर एक्शन लिया जा सकता है। इंडिविजुअल 4-5 आदमी गलती किया, 1000 एम्प्लॉय को तकलीफ देना ये अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट इसको नोटिफिकेशन रिव्यू करना पड़ेगा। एनओसी सिस्टम वाला, एनओसी सिस्टम ऑन प्रमोशन एंड ऑन रिटायरमेंट बेनिफिट। आज जैसे कि आपके सेकंड जनरल कॉन्फ्रेंस है, तो यहाँ पर कुछ बायलॉज भी अमेंड भी किया जाएगा, तो ऐसे में इस चीज़ को भी आप लोग इम्पोर्टेंस देंगे सर? हाँ, बायलॉज में ये चीज़ अभी जो मैं बात हाँ ये बायलॉ पे नहीं है, वो अभी जो रेजोल्यूशन के तौर पे आएंगे, हमारे डिमांड के एडिशनल डिमांड के रेजोल्यूशन तौर पे आएंगे। ये सब प्रमोशन को रुकाना एनओसी के नाम पे और रिटायरमेंट जाने वाला को रुकाना, पैसा खर्च करने देना, ये हम रेजोल्यूशन के तौर पे आएंगे। तो सारा डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंटेटिव आए हैं और कैपिटल कॉम्प्लेक्स के सारा पेडरेटिंग यूनिट्स के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। उन लोग डिसाइड करेंगे, दे प्लेस द ग्रीवेंसेस टू गवर्नमेंट फॉर रिड्रेसल। सर, अगर आप लोगों का इस रेजोल्यूशन को भी अगर सरकार की तरफ से नकारा जाता है, तो फर्दर स्टेप्स आप लोगों का क्या? फर्दर स्टेप्स, वी आर फॉलोइंग द डेमोक्रेसी द कंट्री, so democracy will take place on that. We have the privilege to take on the issues with as per the democracy norms. In the democracy there are so many options we can go for redressal. ये जो हम लोग का जो डिमांड है, इन्हेंसमेंट ऑफ 58 to 60 years, इसको इन्हेंस करने से, इन्हेंस ऐसे है कि हम लोग का यहाँ में अरुणाचल में कोई लोग 58 में रिटायरमेंट जाता है और कोई 60 इयर्स में। इसको हम लोग यूनिफॉर्मिटी में करने के लिए और एज फॉर 6 CPC में ऐसे कि हम लोग को ऑलमोस्ट 90% जैसे 6 CPC का हिसाब में दे रहा है, लेकिन सिर्फ तीन तो जो हम लोग का डिमांड है 58 to 60 इयर्स और ये ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस और आपका जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, 3 को। और चिल्ड्रन एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट में फाइनेंशियली का गवर्नमेंट का तरफ इन्वॉल्व होगा, लेकिन 58 to 60 इयर्स में गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करता है, तो गवर्नमेंट के लिए अराउंड 400-500 करोड़ जैसे बेनिफिट है। तो इसको मेरा ख्याल में अभी जैसे फाइनेंशियल जो कॉन्स्टेंट है स्टेट गवर्नमेंट का, इसको गवर्नमेंट अच्छा से स्विच के इसको इम्प्लीमेंट कर देने से तो हम लोग एम्प्लॉय का तरफ से तो बहुत कुछ ही होगा। मैं तो मेरा जो नेक्स्ट जो एजुकेटिव मेंबर लोग से तो मैं बहुत उम्मीद करता हूं, और इसलिए आज हम लोग अच्छा से ये जो आदमी काम कर सकता है वो वाला आदमी को हम लोग चुनेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर में जो हुआ है तो हम लोग ये लास्ट 5 इयर्स में हम लोग बहुत एक्सपीरियंस मिला है कि वो लोग ज़रूर ये कर पाएंगे बोल के। और अभी तो ज़्यादा नहीं है, हम लोग का 3 इम्पोर्टेंट डिमांड रह गया, बाकी ऑलमोस्ट जो एज फॉर 6 CPC में हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश दे रहा है, सिर्फ 3 हम लोग का एक इम्पोर्टेंट डिमांड था। एक तो है 58 to 60 इयर्स वाला इन्हेंसमेंट ऑफ रिटायरमेंट एज, एक तो है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, और 3 नंबर है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। ये तीनों हम लोग का बाकी रह गया है, बाकी तो ऑलमोस्ट हम लोग को गवर्नमेंट दे दिया है। तो बाकी को मैं उम्मीद करता हूँ जो मेरा नेक्स्ट एजुकेटिव कमेटी लोग ये तीनों को भी मांग के जो हम लोग को एम्प्लॉय लोग को दिलाएंगे। मतलब 1891 में मणिपुर की आज़ादी की लड़ाई में जान गंवाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को गुरुवार को खोंगजोम दिवस पर राज्य के मुख्यमंत्री और प्रदेशवासियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। खोंगजोम दिवस के अवसर पर गुरुवार को खेबा पहाड़ी पर राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत कई लोग एकत्रित हुए और सभी ने 1891 में मणिपुर की आज़ादी की लड़ाई में जान गंवाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभी ने उन शहीदों को याद किया जिन्होंने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। सीएम ओकराम इबोबी सिंह ने इस अवसर पर कहा कि बहादुर सैनिकों ने मणिपुर की अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि बहादुर सैनिकों का सपना था कि मणिपुर का विकास हो। उन्हीं के सपने को पूरा करते हुए राज्य को विकास की ओर वो ले जा रहे हैं।
सिंह ने बताया कि राज्य में 34 विकास की परियोजनाएं चल रही हैं, रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं। बता दें कि 1891 में मणिपुर एक स्वतंत्र राज्य था। तब ब्रिटिश शासकों ने मणिपुर पर कब्जा करने के लिए राज्य पर हमला कर दिया। तब खोंगजोम की खेबा पहाड़ी पर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी, जिनमें पाउना ब्रजाबाशी, बीन तिकेंद्र जी जैसे कई साहसी वीरों ने राज्य की रक्षा के लिए हथियार उठाए थे। बताया जा रहा है कि उस वक्त भी सेनानी जानते थे कि मणिपुर के लिए जीत हासिल करना मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग योद्धा की तरह लड़े और खेबा पहाड़ी पर शहीद हो गए। कोई पुनः हेन खंबीरे मणिपुर तोान ऑर्गनाइजेशन मैम तारे मखोइसु इमा लेबाकदमतदा सेवा तौजरिबनी मखोइगिसु कोज मखोइगिसु ऑब्जेक्टिव लेरंबा याय अदुबो अखोय मयाम पुनमक मणिपुर की अपुंबगी इंटरेस्ट कदी अखोय मयाम अखोयना अपील तौजरि मसी सरकार अमनतना आई इंडिविजुअल ओइना लौबिरगसु सरकार की मिरुपनेना लौबिरगसु अखोय पुनमक को सुंगसिनना अखोय मणिपुर की अपुंबा इंटरेस्ट सोकदोबा अपुनबा इंटीग्रिटी सोकदोबा मफमददी अखोय पुनमक तानरगा अदुम सी तौरक फनी सी तौरक फरोय अखोय मयाम पुनबा तानबा फै। It is a battle of unity, a battle of banner. अदुगा तत्ता थमा फना अमदी unity के दमक चिन्नी तमनी पे पुनमक अखोय मणिपुरी अखोय से मणिपुर डिफेंस ऑफ इशू दानी मणिपुर मचा अखोयना मणिपुर इमागी लेबाक असे मसी ngak sien bai si kuni aku tau dani sakki wasak fight to give up dan aduni ko pun na sima ashengo na famdiya to anawan si penesna। नाहरलगन के राजीव गांधी स्टेडियम में शनिवार को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश विक्टर जनित रोग नियंत्रण सोसाइटी ने केरिटस इंडिया सेवा केंद्र और NHPC के सहयोग से किया था। विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर एक जुलूस निकाला गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से अधिकारी, अस्पतालों से नर्सेस और भारी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया था। रैली में लोगों ने देश को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए नारे लगाए। राज्य सरकार में हेल्थ सर्विस के निदेशक डॉक्टर कार्तिक निशिंग ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन राज्य के लोगों को मलेरिया के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया था। डॉक्टर कार्तिक ने लोगों से आग्रह किया कि वो मलेरिया रोग से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाएं, साथ ही घर में DTT स्प्रे भी रखें। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के मुताबिक विश्व भर में मलेरिया से हर दिन 1200 बच्चों की मौत हो जाती है। हालांकि साल 2000 से अब तक बच्चों की मौत में 40% की गिरावट आई है। आज हम सब लोग मलेरिया डे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो आप लोग सब जानते हैं कि मलेरिया से मच्छर से मलेरिया होता है और मच्छर से बहुत सारा बीमार होता है। डेंगू है, इनकेफेलाइटिस है, ऐसे बहुत सारा मच्छर से बीमार होता है। और मच्छर से बचने से हमारा मलेरिया भी दूर, इनकेफेलाइटिस भी दूर, डेंगू भी दूर और बहुत सारा बीमार मच्छर के कारण जो होता है वो दूर हो जाएगा। तो ये जो काम तो आप अपना आप कर सकते हैं। आप मच्छर काटने से अपने आप को बचाइए तो आपका मलेरिया से आप बचे रहेगा, आपका बीमार से बचे रहेगा, बुखार से बचे रहेगा, आप मरने से बचे रहेगा, आपका अच्छा होगा। इसीलिए ये बातों को हम लोगों को जानकारी देने के लिए आज का दिन हम लोग मना रहे हैं। बेस्ट तरीका अब तो बहुत है कि तरीका सिर्फ एक ही बात आप जान ले कि अपना आप को मच्छर काटने से बचाइए। आप कैसे बचेगा आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। हम लोग आप लोगों के लिए मच्छरदानी फ्री देते हैं। तो मच्छरदानी का अंदर तो सुए और आपका अंदर हम DDT मार देते हैं। DDT तो मारने तो दीजिए, ठीक है। तो इसी तरह हमारा पास में बहुत सारा है। अगर बुखार हो गया आप मलेरिया टेस्ट तो कराइए, दवाई तो खाइए, डॉक्टर का पास में कम से कम इलाज के लिए तो जाइए। घर में बुखार होने से बेचते ना रहिए, कम से कम ब्लड टेस्ट कराइए। तो ये सब है, बहुत सारा बातें हैं डिपार्टमेंट का तरफ से, लेकिन सबसे बेहतर है कि आप अपना आप को मच्छर खाने से बचाइए। मलेरिया का मच्छर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा उपाय है। जैसे मच्छर कहाँ पैदा होता है तो गंदे पानी जमा होने से पैदा होता है। आपका घर में गंदे पानी जमा होने मत दो। तो घर में ऊपर में ऐसे बाल्टी में पानी पुराना जमा होने मत दो। तो घर में अभी बर्तन में ऐसे पानी जमा होके रख दिया तो
तो वो उसमें मच्छर पैदा करेगा। आपका घर में ड्रेन साफ नहीं किया तो उसमें पानी जमा है तो वो पानी में मच्छर पैदा होगा। तो इसलिए आपका घर में स्टेगनेंट वाटर होने मत दीजिएगा, ये पहला कदम है। दूसरा, मच्छर तो आपको काटेगा। जैसे मैं फुल शर्ट पहना हूँ तो ऐसा खाली रहेगा, आपको मच्छर काट सकता है। तो कम से कम फुल स्लीप पीना कीजिएगा। तो इसी तरह आप अपना आप को मच्छर से बचाए। जंगल में जाएगा कम से कम ओडोमॉस खुश लगाइए, नहीं तो फुल शर्ट पहन के जाइए, फुल लॉन्ग पैंट पहन के जाइए, मच्छर को काटने ना दीजिएगा। भूसी जला के शाम को धुआं लगाइए, मच्छर भागेगा। तो इस तरह बहुत अपना तरीका आप अपना सकते हैं। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।